जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.7 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें हम कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बच्चे हम बात करें तो करा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। बच्चे हैं, किसी क्लास के होंगे पता नहीं, लेकिन यह है कि उनको कतार में खड़ा करना है, लाइन में खड़ा करना है। पंक्तियां मतलब अपने भाषा में समझेगा, लाइन, कतार। तो कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। आगे कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। एक कक्षा है, तो विद्यार्थी है। अब उनकी कितनी पंक्तियां लगता है हमको ये नहीं पता है, और ये भी नहीं पता है कि एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट खड़े होते हैं। ना तो हमको पंक्तियों की संख्या पता है, ना तो प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट है ये पता है। मैं एक बार फिर से वही बात कहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं 2 चर में रैखिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम क्या काम करते हैं, ना तो हमको पंक्तियों की संख्या पता है, ना प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट्स की संख्या पता है। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जो भी आप समझना चाहें। एज्यूम दैट, सपोज दैट, लेट, ये सारी चीजें मानना होता है, हिंदी में कहते हैं मानना। यहाँ हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना पंक्तियों की कुल संख्या x तथा प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी है। चलिए, ना तो हमको पंक्तियों की संख्या पता थी और ना प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं ये पता। तो हमने क्या काम किया, पंक्तियों की संख्या को हमने मान लिया बच्चे x, तथा प्रत्येक पंक्ति में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी जो खड़े हो रहे हैं क्या है वो y है। चलिए हमारे प्रश्नों का कुछ दैनिक जीवन में पहले पूछ लेते हैं, जवाब दीजिएगा, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अगर हम कह दें बच्चे कुल मिलाकर के 3 लाइन लगी हुई है यानी 3 पंक्तियां हैं, सुनिएगा ध्यान से मेरा प्रश्न कि मान लेते हैं कुल पंक्तियों की संख्या जो है वो 3 है, और प्रत्येक पंक्ति में यदि 4 विद्यार्थी हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, कैसे पता, पंक्ति यानी कि पंक्ति इंटू प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या है ना। हम देखें कि पंक्तियों की संख्या 3 थी और प्रत्येक पंक्ति में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 4। तो हमने 3, तो कुल मिलाकर के हमने क्या किया, पंक्तियों की संख्या इंटू प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स फाइंड हो गया, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई। तो चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न। अगर ये चीज समझ चुके हैं, ये भी चीज समझ चुके हैं। अब अगर बच्चे मैं इसके अनुसार पूछूं, कुल विद्यार्थियों की संख्या तो कितना होगी, XY, पंक्ति इंटू प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। पंक्तियां कितनी है x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं y, x इंटू वाई बराबर कितना, बात क्लियर सभी को। यस सर। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी कितना हो जाएगी, कुल विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएंगे, XY।
अभी तक हम जो जितना भी चीज किए अपने अपने अनुसार किए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहली बार कहता है तो हम कहते हैं प्रथम, दूसरी बार कहता है तो लिखते हैं। ठीक, जो हो सकता है कुछ टीचर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताएं, प्रश्नानुसार बताएं, या कहेंगे एक बार कहेंगे प्रश्नानुसार, फिर कहेंगे पुनः प्रश्नानुसार, तो दोनों बात एक ही है। हो सकता है हमने प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त कर रहे हैं, वो आपको कहे प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बातें वही है। यहाँ लिखेंगे हम प्रथम शर्त, फर्स्ट कंडीशन की यदि हम बच्चे बात करें तो देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। इतने की सहायता से हमने मान लिया कि पंक्तियां x थी, प्रत्येक पंक्ति में y स्टूडेंट खड़े होते थे, टोटल हमने निकाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। पंक्ति में कई विद्यार्थी होते? अधिक होते कि कम? अधिक होते। ये बच्चे समझेगा, कह रहा है कि यदि पंक्ति में कितने विद्यार्थी अधिक होते? पहले कितने विद्यार्थी थे? तो अब जब 3 अधिक हुए तो जोड़ब की घटाओ? जोड़ेंगे। अब कितना खड़ा होता है? पहले y खड़ा होता है, अब कितना खड़ा होता है? y प्लस 3, 3 ज्यादा खड़ा होता है, तो अब खड़ा होता है y प्लस 3। कितना खड़ा हो जाएगा प्रत्येक लाइन में? तो फिर 3 विद्यार्थी अधिक खड़े हो रहे थे ना। कह रहा है कि यदि समझिएगा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पहले पंक्ति कितना थी? x। अब कह रहा है एक कम होती। जब अगर एक कम होती तो हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो अगर बात करें हम तो कह रहा है एक पंक्ति कम होती, तो पहले पंक्ति बच्चे कितना थी? अब अगर एक कम होगी तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? ये घटा देते हैं, तो पंक्ति कितना बन रही है? x-1। अब अगर इसके अनुसार हम आपसे कहें कि स्टूडेंट की संख्या बता दीजिए, तब कितना होगा? गुणा कर देंगे। भैया स्टूडेंट बढ़ घट नहीं रहे हैं, समझिए ध्यान से। इतने ही बच्चों को मैं क्या काम किया, पहले मान लेते हैं 4 बच्चे लगे थे, आपने 3 बढ़ा दिया, 7 लगा दिया, लाइनियां कम हो जा रही है। का स्टूडेंट और कहीं से आ रहे हैं? का स्टूडेंट की संख्या उतना ही है। तो निकालने के लिए फिर वही करेंगे, पंक्ति इंटू प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या। तो पंक्ति हमारी ये बनी, स्टूडेंट की संख्या ये थी, तो गुणा कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। मान लेते हैं कि पहले पंक्ति में बच्चे जो है 5-5 स्टूडेंट खड़े हो रहे थे, तब कुल मिलाकर हमारी 4 पंक्तियां बन रही थी। ठीक, कितना बन रही थी? अब अगर हम मान लेते हैं कि पंक्ति में हमने कुल मिलाकर के और एक आध 2 या एक स्टूडेंट और खड़े कर दिए, अब कितना हो गए? 6 हो गए। अब मान लेते हैं पंक्ति एक कम बन रही है, तो पंक्ति कितना बन रही है? 3 हो गई। हालांकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैं ऐसे अंजदुई दे दिया हूँ। तो हम क्या करेंगे? आप कहेंगे बच्चे स्टूडेंट की संख्या बताओ, तो क्या करोगे? 6×3 18। हालांकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मैंने मनमानी दे दिया था कुछ भी, इस पर मत जाइएगा। तो यहाँ समझिएगा, फिर आपने क्या किया? स्टूडेंट की टोटल संख्या को निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई ना किया। ये संख्या मत जाएगा, मेरा उद्देश्य कॉन्सेप्ट को समझाना। मैंने मनमानी 504 लिख दिया था। ठीक, यहाँ समझिएगा। तो फिर भी आपने निकालने के लिए क्या काम किया? मल्टीप्लाई ना किया। रो इंटू प्रत्येक रो में स्टूडेंट की संख्या, तो टोटल स्टूडेंट आ गया। तो यहाँ समझिएगा, अब हमारी जो रो बन रही है, सॉरी ये रो हमारी बन रही है इतना x-1, और जो प्रत्येक रो में जो हमारे स्टूडेंट है वो कितने हैं? y प्लस 3। टोटल स्टूडेंट अगर हमको फाइंड करना हो तो इनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस समझ। तो हमने क्या काम किया? गुणा कर दिया y प्लस 3 या x-1 और y प्लस 3। ये कितना हो गए? टोटल स्टूडेंट हो गए, है ना? ये हो गए टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट हमारे पास पहले भी थे, स्टूडेंट बढ़ नहीं रहे हैं। ये स्टूडेंट और वो स्टूडेंट आपस में कहाँ है? बराबर है। ठीक, बस पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में बच्चे जो हैं वो इधर उधर हुए हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्रथम शर्त, यानी x-1 इंटू y प्लस 3 बराबर का xy। ठीक, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब x प्लस y में करें क्या हो जाएगा?
एक्स गुणा 3 में करें तो प्लस 3x, -1 गुणा y में करेंगे तो माइनस वाई, -1 गुणा 3 में करें तो -3 बराबर एक्स वाई। ये बच्चे बराबर की साइड उस साइड करता रहता तो काट देते हैं। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया हमारा 3x माइनस वाई, इसको उधर लेके चले जाते हैं बराबर 3। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अगर पीछे वाले एक दो लाइन बच्चे नहीं देख पाते तो खड़े हो जाएं, देख सकते हैं। चलिए द्वितीय शर्त की यदि अगर हम बात करें बच्चे, सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सेकंड कंडीशन का, ठीक। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। इतना तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, करा है कि यहाँ समझिए, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पहले वाले कंडीशन में बढ़ा रहा था, दूसरे कंडीशन में तो करा 3 विद्यार्थी कम होते। जब कम होते तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? अब कितना खड़ा हो रहे हैं? y माइनस 3। पंक्ति कितना बन रही देख रहे हैं? तो कह रहा है तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो पहले पंक्ति कितना थी? x, अब कितना बनेगी? x प्लस 2। टोटल स्टूडेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, है ना। और इनका जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो हमारे पास पहले से ही है, ये दोनों आपस में कहा होंगे, उन्हीं स्टूडेंट को इधर उधर किया जा रहा है। लिखेंगे द्वितीय शर्त, x प्लस 2 बराबर एक्स वाई। गुणा कर लेते हैं, x गुणा y में करेंगे तो जाएगा एक्स वाई माइनस 3x, इसका इधर करेंगे प्लस 2y माइनस 2 तिहाई 6 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट करा दिए। पीछे वाले बच्चे की स्टेप दिखेगा? चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y, ये माइनस से उधर जाएगा तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये बच्चे मेरा पर्पज है कुल मिलाकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। इधर समझा क्या करूँ, कोई द्विपद हवा वाली कहानी याद आओ तो ये समझ रहा ही जाऊँ, लिखे भिड़ा रहा हो तो पढ़बू का समझत का हो तो लिखते। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, घरे उसका पढ़ लेते सब्जी फायदा हो गया 2, 4, 10 लाख 20 लाख की हो सकता। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें x या y को किसी एक को कैंसिल आउट कराना है तो दोनों समीकरणों पर अगर हम दृष्टि डालें तो प्लस का 3x माइनस का 3x, अगर जोड़ देंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 हमारा यहाँ रहा 3x माइनस वाई बराबर कितना था? 3। समीकरण 2 बच्चे हमारा यहाँ है माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6, हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6। और जोड़ रहे हैं तो जोड़े पर साइन चेंज नहीं होता है, ये प्लस के 3x से माइनस का 3x कट गया, प्लस के 2y में से माइनस का 1y घट जाएगा, बचेगा y बराबर 6 3। तो y का मान आ गया हमारे पास, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं। अब हमको चाहिए x का मान, तो हम क्या काम करते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखते हैं चाहे समीकरण 2 में रखते हैं। y अच्छा 1 में रखें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समझिएगा ध्यान से, जब y की वैल्यू बच्चे हम समीकरण 1 में रखते हैं तब समीकरण 1 हमारा यहाँ है, लिखा था 3x तो 3x माइनस था तो माइनस, y का मान हमारे पास कितना है 9 तो 9 बराबर 3 था तो 3, ये माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस 9, तो 3x बराबर हो जाएगा 12
और 3 1 3 3 चौक x बराबर। ये बच्चे हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कहाँ होंगे हमारे? कितने होंगे? कुल विद्यार्थी हमने माना था कितना? x y। x का मान है 4, y का मान है 9, 4 9 तो टोटल स्टूडेंट्स जो है होंगे हमारे नंबर 8। टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा? 36 होगा। ठीक, अब यहाँ समझ जाएंगे बच्चे, बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न देकर के हो सकता है आपको टोटल स्टूडेंट ना पूछ करके केवल पूछ ले पंक्तियों की संख्या, केवल पूछ ले प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको पूरी तरीके से चौकन्ना रहना है, जो पूछेगा उसी को जवाब देना है। अब यह नहीं कि बस पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तुम धोखे हो यही। तो ध्यान दिया करो कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक, इसको मिला करके ये हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 4 था, ये यहाँ पर यहाँ समझिएगा ध्यान से, कह रहा था कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक रहे होते, तो जब 3 विद्यार्थी अधिक होंगे तो जोड़ेंगे, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने खड़े हो रहे हैं? इतने खड़े हो रहे हैं, y + 3। तो कह रहा लाइन एक कम बनता, लाइन एक कम बनता तो क्या बनता? x - 1। अब अगर हमको पता करना हो कि टोटल स्टूडेंट कितना होंगे तो हम क्या काम करेंगे? लाइन इंटू प्रत्येक लाइन में खड़े हुए विद्यार्थी, तो यानी कि पंक्ति, यानी कि हमारा लाइन इतना बन रहा था और इसमें कितने विद्यार्थी खड़े हो रहे थे, इतना गुणा कर दिए तो आ गया स्टूडेंट की संख्या। और स्टूडेंट की संख्या हमको पहले नहीं पता है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, गुणा कर दिए, कट गया हमारा। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट वगैरह अगर तब तक हम थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं। चले, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अच्छा 5, 4 तो बता दिए। हाँ समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। अगर जिन बच्चों ने त्रिभुज का अध्ययन कक्षा 9th में किया है अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं वो समझिएगा ध्यान से। अगर जो हमारे यहाँ वाले होंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनको हमने त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, त्रिभुज कितने प्रकार पर, सारी चीजें जो है हमने डीप में बताया था। तो चलिए एक बार आ ही गई है बात तो थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बताया बच्चे कि पहले त्रिभुज की परिभाषा बताइए। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए ठीक है, अब हमको बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। तो चलिए हमको भुजा के आधार बता दीजिए। शाबाश, का बच्चों का जवाब आ रहा है। पहला होता है विषम बाहु, जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। दूसरा होता है समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजा बराबर होती है। तीसरा होता है समबाहु, जिसकी 3 भुजा बराबर होती है। अब कोण के आधार पर समझते हैं, तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक, मतलब तो क्या बात है, नहीं समझ त्रिभुज सॉरी कोण के आधार पर त्रिभुज की यदि बात करें तो 3 प्रकार का होता है अंकित। एक होता है न्यून कोणी, जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोणी त्रिभुज कहते हैं। एक होता है समकोणी, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोणीय त्रिभुज कहा जाता है। और एक होता है अधिक कोणी, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, तो चलिए ये बताइए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं और कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना? अब जो बात पूछे हैं देखते हैं कौन कितने बच्चों का जवाब आता है। हैंड्स ओवर करिएगा। त्रिभुज का बहिष्कोण किसके दो अंतःकोणों के योग के। अच्छा, जो अंतःकोण लेंगे हम कौन कौन सा लेंगे? जो बहिष्कोण है उसके बहिष्कोण के पास वाला नहीं लेंगे, उसे छोड़ करके लिया जाता है। तो चलिए ये बातें जो है बच्चे, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन एक बार हमने तरोताजा कर दिया, क्योंकि चैप्टर 6 हमारा जो है वो भी त्रिभुज से रिलेटेड है। जो बच्चे पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं चैप्टर 6 से हम पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार त्रिभुज के बारे में सारी चीजें मैं डीप में बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है।
अब यहाँ एक क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड आ गया तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई सा भी त्रिभुज हो बच्चे, आड़ा टेढ़ा कुछ भी संभव विषमबाहु समद्विबाहु समबाहु न्यूनकोणी अधिक कोणी समकोणी कुछ भी हो, उसके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ही होगा। ठीक है, उसको सिद्ध भी कराए थे हम, वो पहला लाइन से जो सिद्ध कराए थे ना, समांतर खींच। हाँ समांतर खींच कर। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बात ना करें तो अच्छा होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। करा एक त्रिभुज एबीसी में, यानी त्रिभुज का नाम है एबीसी, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2 एंगल ए प्लस बी है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ त्रिभुज के तीनों एंगल फाइंड करना है। कुछ कंडीशन दिया है तो समझिएगा, जो कंडीशन दिया पहले उसको लिख लेते हैं बच्चे हम। कंडीशन हमको दिया है एंगल सी बराबर 3 एंगल बी बराबर 2। ये चीज हमको दिया है। ये चीज हमको दिया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आसान शब्दों में समझाऊंगा और आपको आसान शब्दों में समझ भी आ जाएगा। बस आपकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैंने आसानी शब्दों में समझाया है, ये तो बेहद आसान है। बस आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। बस ये चीज इसके भी बराबर है, ये चीज इसके भी बराबर है, और ये चीज इसके बराबर है। तो हम कहें सबको अलग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल सी बराबर 3 एंगल बी। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? इसको मानना चाहे तो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको बस इक्वेशन फर्स्ट मानने का कोई पर्पज नहीं है, पहचानने खातिर, और कोई पर्पज नहीं है ताकि इसको हम पहचान सकें। और इसको बराबर में इसको भी लिख सकता हूँ, यानी कि एंगल सी बराबर 2 ब्रैकेट में एंगल प्लस एंगल बी। एंगल बी। अरे यार, समीकरण इसको मान लेते हैं 2। चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। ये तो जो दिया था उसी पर हमने काम किया, लेकिन हाथ में कोई रिजल्ट नहीं आया। ना तो ए की वैल्यू मिल पाई, ना तो सी की वैल्यू मिल पाई, ना तो बी। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। हमको ये परिभाषा से पता है नहीं, उसे भी कोई रिजल्ट नहीं, वो तो यही दिखाई दे कोई रिजल्ट। यहाँ समझिएगा, ये त्रिभुज अगर ए बी सी है, इसके तीनों कोण को बच्चे अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना होगा? तो जोड़ देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे। अब अगर मैं इसको इधर उठा लेता हूं, ठीक है, चाहिए यही कोई दिक्कत नहीं। यहां हमको सी का मान पता है, ठीक, या चाहिए सी को उधर उठा ले चलते हैं। ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस एंगल सी। बातें सभी को क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को? ये हमने परिभाषा से लिखा है और बस सी को पक्षांतर किया है। कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीजें गिवन से बस हमने एक बार इसको दिखा दिया बराबर, एक बार इसको इसके बराबर दिखाया, एक बार इसके बराबर दिखाया। एक इक्वेशन हमारा ये बना, एक इक्वेशन हमारा ये बना। ये हमने परिभाषा से लिख दिया, सी को हमने पक्षांतर कर दिया। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो लिखा ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। तो जहां पर ए प्लस बी लिखा रहेगा श्रुति साहू, तो वहां पर मैं 180 माइनस सी लिख सकता हूँ। तो लिखा है ए प्लस बी 180 माइनस सी लिख सकता हूँ ना? यहाँ थोड़ा सा अपने समझने के लिए, अपने पहचानने के लिए ऐसे लिख दीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल बी का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो रख देते हैं। ये रहा हमारा समीकरण 2, लिखा रहा एंगल सी, तो लिख दिया एंगल सी, लिखा रहा बराबर तो बराबर, 2 तो 2, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस सी, लिख दिया 180 माइनस एंगल सी। कहीं दिक्कत किसी को? तो चलिए एंगल सी बराबर किसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चे यहाँ समझाए, हमारी बात सुन है बनती है, वो बच्ची का नाम जो श्रुति आपके बगल बैठी का ही, हाँ तो ही कहा यहाँ समझ नहीं पाते हुआ लिखे 180 गुना 360 माइनस 2 एंगल सी, ये माइनस इधर आएगा तो एंगल सी प्लस 2 एंगल सी बराबर 360। एक स्टेप नीचे और लिख देते हैं, एक ही आबा दुई छी आबा, दुई एक 3 हो जाए शुभम पाल। जब दुई एक खिनी में 2 जोड़बे तो 3 हो यार, लिखा है व्हाइट बोर्ड पर हो जाए, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये बच्चे समझेगा 3 एंगल सी बराबर 360 और कटा था 3 के 3 के घर में 3 के 3 3 दूनी 6 3 शून्य। एंगल सी बराबर 120 एंगल सी हम निकाल लिया। सी आसान तरीके से निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है किसी को? अब जब सी निकला है तो बी निकालना बड़ी बात नहीं है, कि बड़ी बात है? ये समीकरण बता है फर्स्ट, सी का मान, एंगल सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। लिखा था सी, इसकी जगह हमने लिखा 120, यहाँ लिखा रहा सी तो लिख दिया 120 बराबर तो बराबर, लिखा रहा 3 एंगल बी तो 3 एंगल बी, 3 एक के 3 करता, 3 एक के 3 3 चौ बराबर 40 हो जाएगा। एंगल बी बराबर, चले हमने ए को भी निकाल दिया और बी को भी निकाल दिया, सॉरी सी और बी को। जब सी और बी आ गया तो ए निकालना कठिन बात नहीं, उठा करके इसको मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण ए, सॉरी बी और सी का मान समीकरण 3 में रखने पर आसानी से हमारा आ जाएगा। एंगल बी और एंगल सी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं बच्चे, समझिएगा ध्यान पूर्वक। रोहित कनौजिया, यहाँ लिखा था एंगल ए, मान नहीं बताता रहने दिए, लिखा था प्लस बी 40 था तो 40 कर दिए, सी का मान 120 था तो 120 बराबर 360 था, सॉरी 180 था तो 180, 40 और 120 कितना हो जाएगा? 160। एंगल ए बराबर प्लस 160 बराबर 180, घटा देंगे उधर जाए तो एंगल ए बराबर, तो कुल मिलाकर के हमें इसमें एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान निकालना था, जिसको हमने आसानी से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का मान। एक बात सुनिएगा मेरी ध्यान से, आप लोग ऐसे माहौल से निकल करके आए हैं, ऐसे ट्रेंड किए हैं, मतलब ऐसे ट्रेंड किए गए हैं कि जहां भी पढ़े होंगे आप लोग, तो बस यही कि टीचर एक तरफ सॉल्व कर रहा है, दूसरी तरफ आप सॉल्व कर रहे हैं।
ये आपकी आदत जा नहीं रही है। इस आदत को सुधारिए कि जब अगर मान लेते हैं टीचर यहाँ बता रहा है और हम देखते हैं कि आप टीचर बता यहाँ पा रहा है और स्टूडेंट यहाँ लिख रहा है, बताओ यहाँ वाली बतिया तुम कैसे सुन रहे हो? सबसे बड़ी वजह कमजोर होने की, आज के स्टूडेंट का कमजोर होने का तरीका यही है कि बस उनको रट्टा बस उतार। अरे भैया समझने के लिए क्लास में बैठे हो तो समझो पहले ध्यान से, माइंड में स्टोर करो, बाद में अपना लिख लेना। तुम लिखने के जब तुम लिखने में भिड़े हो तो समझ क्या रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग। हमारे लाख मना करने के बावजूद कुछ इतने चालाक हैं, कुछ इतने एक्सपर्ट हैं कि वो सोचते हैं सर जी जानी। अब तुम बच्चे बताओ, तुम आगे बैठ के तुम लिख रही हो। और कौन से राइटर किताब है ये? हाँ, कौन से राइटर किताब है? अरिहंत। अब अरिहंत की तुम किताब में क्या बनाती हो? वो किसी और मेथड से कुछ सॉल्व किया होगा, हम किसी और मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बच्चे, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि यदि आप अच्छे से कोई चीज सीखना चाहते हैं तो चाहे मेरी क्लास हो, चाहे जिस टीचर के हाथ है जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो समझेगा कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, तभी तो बताई गई बातों को आप समझ पाएंगे। नहीं होता क्या है कि टीचर बता रहा है और आप लिखने में मस्त हैं। ये सारी चीजें अच्छी बात नहीं है। थोड़ा 2-4 मिनट के लिए कुछ रिवाइज करा देते हैं, फिर कॉपी वगैरह चेक की जाती है। हाँ, और बच्चे, ये वास्तविकता है कि मैं आपके लिए जितनी मेहनत करता हूँ शायद कोई इतनी मेहनत करता होगा। ये आप सोच लीजिएगा कि जहाँ आप पैसा दे रहे होंगे, कितने दिन आपका होमवर्क चेक किया गया होगा? कभी आपका होमवर्क नहीं चेक किया गया, कभी आपसे ये पूछा नहीं गया कि आप कभी घर पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्यों आते हैं क्यों नहीं आते हैं। तो मेरा पर्पज है आपको सही ट्रैक पर ले जाना। और चलिए रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा था सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल कब निकाला जाता है? जब 2 ट्रेनें, 2 कारें या 2 बसें कैसे हो, विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही हो एक इधर से, तो सापेक्षिक चाल होता है। और सापेक्षिक चालक लिए करते क्या है? दोनों चालों को जोड़ देते हैं। और एक हमने पढ़ा था अपेक्षिक चाल। क्या होता है? जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हूँ तो उनका क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक। ये बच्चे, भिन्न किससे मिलकर बना होता है? अंश और 2 अंक की संख्याओं में क्या क्या होता है? इकाई और मान लेते हैं दहाई का अंक यक्ष है और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी? x प्लस यही दहाई वाले में 10 से गुणा करेंगे और इकाई वाले को जोड़ देंगे। चलिए, हमने एक और फार्मूला बताया था, अब देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का अर्ध परिमाप बताओ। हाँ, शाबाश, इन्होंने अपना दिमाग का प्रयोग किया। 2 ब्रैकेट में l प्लस बी अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, l प्लस बी होगा। तो ठीक, तो अच्छा है। और क्या पढ़े थे हम? तो जो बच्चे, हाँ, छोटी अच्छा मान लेते हैं कोई धारा बह रही है, तो अगर धारा के दिशा में नाव जा रही है तो उसकी चाल बढ़ेगी कि घटेगी? चालों का योग करेंगे कि घटाएंगे? और अगर विपरीत दिशा में जा रही हो तब ये, अच्छा हाँ, एक और चीज, 2 कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 2 कोटि पूरक कोणों का योग 90 होता है। और 2 समपूरक कोणों का योग, एक शब्द में बताया था अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल का होता है इसी दिशा में होगा तो अनुकूल कहा जाएगा, और प्रतिकूल। एक हमने पढ़ा था पूर्व और पश्चात। पूर्व मतलब, पश्चात मतलब। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।